हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम पीसीएम बाय कुलदीप सर में। आज हम मैथ्स 11th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर सेट्स जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 1.4 को हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.4 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस यूज होने वाली है, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें दो सेट्स दिए, हमें उनका यूनियन निकालना है। तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, दो सेट्स के बीच का डिफरेंस सब पढ़ चुके हैं। तो हम अब डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ में नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज 1.4 समझने के पहले आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देखें। आप एक्सरसाइज 1.4 का हर क्वेश्चन एक बार आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। x इक्वल 135, y इक्वल 123। हमें यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y, ये x पूरा यूनियन y हम जानते हैं। यूनियन में x और y दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक बार लिखेंगे। तो 1 दोनों जगह आप एक ही बार लिखोगे, 3 भी दोनों में है, आप एक ही बार लिखोगे। इधर 5 है और इधर 2 है। तो यूनियन में क्या होता है, x के भी एलिमेंट आएंगे, y के भी एलिमेंट आएंगे। सारे जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनको आप एक ही बार लिखोगे। मतलब 1 2 3 5 x और y का क्या हो गया है, यूनियन हो गया है। क्लियर। सेकंड, ए आई ओ यू है, बी ए बी सी, यूनियन निकालना है। मतलब आपको दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखना है। जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, एक दोनों जगह आ रहा है, आपको एक बार ही लिखना है। फिर क्या आएगा, बी आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर ई आई ओ यू। यूनियन तो आपको क्लियर समझ में आ गया। थर्ड, अब ये जो दोनों सेट थे ये रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। थर्ड वाले क्वेश्चन में सेट ए और बी सेट बिल्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अब तो हमें रोस्टर और सेट बिल्टर फॉर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया है। तो हम एक ही बात करें, ए क्या है, द ब्रेसेस को क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number and multiple of 3। मतलब सेट ए क्या होगा, इसके एलिमेंट क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे। मतलब ए क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 सो ऑन, ये 3 के मल्टीपल है। क्लियर। बी, द सेट ऑफ ऑल ब्रेसेस को, अब x such that x is a natural number less than 6। मतलब बी में आपको ऐसे नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से कम है, 6 से लेस है, 1 2 3 4 5। क्लियर। आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया। अब आपको दोनों का यूनियन लेना है। मतलब मैं यहां डायरेक्ट बता रहा हूं, दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे। बस जो एक से ज्यादा बार एलिमेंट आ रहा होगा उसको आपको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। पर इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि दोनों के यूनियन की बात करें तो यहां मैंने ए लिख दिया, मैंने बी लिख दिया। समझना, ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का जब भी आप यूनियन करेंगे तो हमेशा एक इनफाइनाइट सेट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 रिपीट होगा नहीं, एक बार ही आएगा। फिर 6, फिर 9, फिर 12, इसके बाद तो 15 18 21 एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट तक है ना। तो दोनों का यूनियन करना मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स लेना है आपको। क्लियर। तो इक्वल, इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स होगा या तो 1 से 5, 3 को क्यों छोड़ा वो समझना है, 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 6 9 12 ये सब क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो इनफाइनाइट सेट को हम सेट बिल्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम पिछले कुछ वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इनफाइनाइट सेट था, उसको सेट बिल्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ये सिर्फ समझने के लिए, हम यहां छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। फोर्थ वन, फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या है, ये भी
सेट बिल्टर फॉर्म है। तो ए क्या है, x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal 6, मतलब x क्या होगा, 1 से बड़ा लेकिन 6 के इक्वल या उससे छोटा और नेचुरल नंबर। तो 1 से बड़ा और 6 के इक्वल या उससे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 3 4 5 6 क्लियर। बी, x such that x is a natural number और x होगा 6 और 10 के बीच में, 6 भी नहीं हो सकता 10 भी नहीं, क्योंकि 6 लेस देन x लेस देन 10 लिखा है। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो x क्या होगा 7 8 9। अब आप देखिए a और b का यूनियन करना है तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखना है, और जो अगर एक से ज्यादा बार आ रहा हो तो उसको क्या करते हैं हम, एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट लिख दो आप। दो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दोनों में है या 3 दोनों में, 2 3 4 5 6 इसमें, 7 8 9 इसमें है, तो सब मिला के आप लिख दो, ये ए और बी का यूनियन आ गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और द सेट ऑफ ऑल, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको टेबुलर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको सेट बिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या होगा 1 और 10 के बीच में होगा, देखो आप 2 से लेके 9 है, और x क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। हम जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर। एक और देख लेते हैं हम, a है 1 2 3, b है 5, तो a और b का यूनियन करना है, तो 5 का मतलब तो एम्प्टी सेट, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा, मतलब सेट a ही आएगा। क्लियर। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, खत्म हो गया। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसमें 12 क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन, ए है बी है, ए बी का सबसेट है, तो इज ए सबसेट ऑफ बी, दिख रहा है ए बी का सबसेट है क्योंकि इसमें ए बी और इसमें ए बी सी है, तो ए में कम एलिमेंट बी में उससे ज्यादा और ए के सारे एलिमेंट बी में, तो यस बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेंट इन बी, देयरफॉर ए बी का सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे तो आप देखो ए बी सी दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो मतलब दोनों में होगा एक बार ही लिखा जाएगा ए बी सी। तो हम ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर ए बी का सबसेट है उस कंडीशन में ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। क्लियर। थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, मतलब ए और बी दो ऐसे सेट है कि ए बी का सबसेट है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी मैंने बताया ऐसे केस में जब ए बी का सबसेट होता है ए यूनियन बी निकाले तो बी ही आएगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, पहले तो ए यूनियन बी की बात करें, क्या होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी होगा तो भी चलेगा, बी में होगा तो भी चलेगा, वो ए यूनियन बी में आएगा। क्लियर। अब ए बी का सबसेट है, मतलब सिंस ए सबसेट ऑफ बी देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए का हर एलिमेंट बी में कंटेंट होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x such that x belongs to a और x belongs to b की बजाय क्या लिख सकते हैं सिर्फ x belongs to b, क्योंकि a का तो हर एलिमेंट b में है ही। तो द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to b, तो ये तो किसकी बात हो गई, सेट b की बात हो गई है कि x a यूनियन b में होगा कब, जब x b का एलिमेंट हो, मतलब ये तो b सेट ही हो गया है, मतलब a यूनियन b निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इजी है, अब आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया है, तो समय बर्बाद नहीं करें हम। ए बी सी डी चारों में आपको नंबर दिख रहे हैं और आपको सभी में सारे जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है सब में क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो दो दो का यूनियन तो आप निकाल लोगे, मैं 3 का यूनियन कैसे निकलता वो आपको सिखा देता हूं। कुछ नहीं करना 3 के यूनियन में भी, आप ऑलरेडी बी यूनियन सी निकाल चुके होंगे, उसके साथ ए का यूनियन ले लो, तो बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके साथ ए का अगर यूनियन ले लेंगे मतलब ए के एलिमेंट और बी यूनियन सी के एलिमेंट को लिखना है, जो डबल जो दोनों में आ रहा होगा उसको एक ही बार लिखना है। तो मैं ये अब आगे छोड़ रहा हूं क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करें, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो सकता है, अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं वो चारों किससे रिलेटेड थे, यूनियन से रिलेटेड थे। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्लियर। तो हमें x दिया है, y दिया, सबसे मेन चीज इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा।
एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स लेगा इंटरसेक्शन वाई, दोनों में जो कॉमन है 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, मतलब इंटरसेक्शन में 1 3 ही आएगा। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस होता है। यूनियन में एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स आते हैं, कोई 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में वही आता है जो दोनों में कॉमन हो, 1 3। ऐसे कैसे ए और बी का इंटरसेक्शन लें हम, तो ए इंटरसेक्शन बी पूरा ए लिख दिया, इंटरसेक्शन बी लिख दिया, दोनों में कॉमन क्या है? तो आप ध्यान से देखो, दोनों में सिर्फ ए कॉमन है, तो ये सिंगलटन सेट ए बनेगा। सिंगलटन सेट भी आपको याद होगा, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ कितना एलिमेंट होता है? एक एलिमेंट होता है, क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। क्लियर? थर्ड सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए क्या है? एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, अभी हमने ऊपर बात की थी। ए क्या होगा? 3 6 9 12 सोन। बी एक्स, बी क्या है? एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3, सेम क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, दोनों का हमने पहले क्या किया था? यूनियन किया था। तो मैंने बोला था कि एक इनफाइनाइट सेट और एक फाइनाइट सेट का यूनियन करोगे तो हमेशा इनफाइनाइट सेट आएगा। अब यहां उल्टा है, एक इनफाइनाइट सेट और एक फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा फाइनाइट सेट आएगा। ये ए लिया इंटरसेक्शन, ये बी लिया, जो दोनों में कॉमन है, तो ध्यान से देखो दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, तो सिंगलटन सेट 3, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक फाइनाइट सेट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे कैसे? सेम ही क्वेश्चन है, बस पहले यूनियन निकाला था और अब क्या निकाल रहे हैं? इंटरसेक्शन। एक और ले लो आप, ये भी पहले वाले जैसे क्वेश्चन जैसे ही। ए क्या है? एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल, मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड वही 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6, मतलब 1 से बड़ा और 6 के बराबर या उससे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 3 4 5 6। बी क्या है? एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स 6 और 10 के बीच में होगा, मतलब 7 8 9, टाइम पास नहीं करना। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच इंटरसेक्शन की बात करोगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आया। अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? 5 मींस एम्प्टी सेट आता है, तो ऐसा सेट क्या, ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? और भी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मतलब यहाँ ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर? ए है 1 2 3, बी है 5, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए में 1 2 3, बी में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। मतलब आपका डी वाला एग्जांपल भी डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल है, और आपका ई वाला जो एग्जांपल है वो भी डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल है। 6 क्वेश्चन। आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, सारे नंबर से सेट के जो एलिमेंट्स है। अब आपको, जैसे मैंने अभी यूनियन छोड़ा था, वैसे मैं इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन भी पूरा आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि यूनियन में जो दोनों में वो एलिमेंट तो सारे आएंगे, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन है वही एलिमेंट्स आएंगे। तो आप अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं नीचे, जिससे आप अगर इसको हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें, अगर आप लिख रहे हैं तो आप प्रॉपर देख पाए स्क्रीनशॉट लेके। तो मैं आपको उस तरीके से अरेंज कर देता हूं, ये 1st to 5th का आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। उसके बाद ये 5th का जो पोर्शन बच गया है ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे पूरा। फिर हम 8th की अगर बात करें तो ये 8th पूरा और 9th, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप इसको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आप चाहें तो मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब 7 में क्या है? 7 में ऊपर हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म दिखा था, ये सेट बिल्टर फॉर्म है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। ए बी सी डी 4 सेट है, और हमें सभी का दो दो पेयर है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए बी सी डी समझ लें, तो फिर इंटरसेक्शन निकालना आसान हो जाएगा।
मैं आपको एबीसीडी समझा देता हूं तो ये इंटरसेक्शन आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ए क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन अ नेचुरल नंबर, मतलब बी क्या है? 2 4 6 अप टू सो ऑन। थर्ड क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सी क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। डी क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो डी है हमारा, उसमें क्या करना हमको? एक्स प्राइम नंबर है, तो वो बाय मिस्टेक यहां 1 लिखा हुआ है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। प्राइम नंबर होते क्या है? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो खुद से 1 से या किसी एटलीस्ट किसी एक और से डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर? तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो बाय मिस्टेक यहां लिखा हुआ था, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ये ए बी सी डी आ गया। अब आपको जो इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उस तरीके से अरेंज कर देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसे समझ पाए। क्लियर? अब ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? हमने अभी पढ़ा था डिसजॉइंट के लिए क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला ए है 1 2 3। बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर होगा और एक्स 4 या 6 के इक्वल भी होगा या उनके बीच में भी हो सकता है। मतलब आप समझते हो, ये जो दूसरा सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 4 5 एंड 6। तो ये 4 5 6 क्लियर? समझ में आता है हमें क्या बात कर रहे हैं? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया हमने। ए बी दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो दोनों में हो 4 दोनों में है। ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, 4 आया। इज नॉट इक्वल 5, मैंने आपको बताया था दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल है, एम्प्टी सेट आए, तो दो सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट कहलाते हैं। यहां दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगलटन सेट 4। देयरफॉर सेट्स ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। क्लियर? दूसरा, ए ई आई यू को ए मान लेते हैं और सी डी ई एफ को बी मान ले। अगर हम ये हमने डायरेक्ट ही बात कर रखी है कि दोनों में ई कॉमन है, मतलब फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ई आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो ई इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ द टू सेट, तो हम बोलेंगे कि इनका इंटरसेक्शन भी 5 के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों भी डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर? थर्ड, x such that x is an even integer, x such that x is an odd integer. Even integer 2 4 6 8 so on. Odd integer 1 3 5 7 9 11 so on. तो आप ध्यान से देखोगे तो ये a माने और ये b माने अगर, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। Given sets are disjoint set because there is no natural number which is both even and odd. ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो इवन भी और ऑड भी हो, मतलब लास्ट के जो दोनों सेट्स है वो क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ए बी सी डी दिया है। अब ये जो हमने पिछले वीडियो में लास्ट में दो सेट्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, ये उस डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको सिखाया था a माइनस बी क्या होता है, जो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो a b c d दिया है, a माइनस बी क्या होगा? a पूरा लिख दो माइनस b पूरा लिख दो। अब a माइनस बी क्या है? जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो ध्यान से सुनो, a में 3 है b में नहीं है तो 3 आएगा। a में 6 है b में नहीं है तो 6 भी आएगा। 9 यहां है वहां नहीं है तो 9 भी आएगा। क्लियर? 12 a में भी b में भी नहीं आएगा। 15 यहां है वहां नहीं है b में तो आएगा। 18 यहां है वहां नहीं है तो आएगा। 21 यहां है वहां नहीं है तो आएगा। मतलब a माइनस बी क्या होता है? जो a में है लेकिन b में नहीं है।
तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो किस में आ जाएंगे, ए माइनस बी में आ जाएंगे। क्लियर, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है वो ए माइनस बी हो गया। ए माइनस सी जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, ए माइनस डी जो ए में है लेकिन डी में नहीं है। इस बेसिस से आप अगर चलेंगे तो आप पूरा 9th क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ समय बचे इसके लिए स्पीड मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ये सारे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ABCD तो दिया लेकिन कैलकुलेशन बहुत सारी है। A माइनस बी निकालना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उस तरीके से फिर अरेंज कर देता हूं। तो A माइनस बी हो गया, A माइनस सी हो गया, A माइनस डी हो गया और B माइनस ए हो गया है। तो ये शुरू के चारों आपको समझ में आ जाएंगे। फिर C माइनस है फिफ्थ, तो C माइनस है, D माइनस है और B माइनस सी, ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये भी आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। फिर 7th के बाद में 8th 9th 10th 11th एंड 12th, तो ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12 पूरी आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.4 है, जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में पढ़े जो हम यहां बात कर रहे हैं, उससे आप कोई भी क्वेश्चन चाहें वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। एक्स और वाई दिया है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना, ये हम कर लेते हैं। एक्स क्या है, एबीसीडी, वाई क्या एफ डी डी जी। एक्स माइनस वाई, तो एक्स लिख दो माइनस वाई लिख दो। जो एक्स में है लेकिन वाई में नहीं, ए एक्स में है वाई में नहीं है आएगा, बी दोनों में नहीं आएगा। सी एक्स में और वाई में नहीं है आएगा, डी यहां है वहां भी नहीं आएगा। मतलब जो एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है वो कहां आ गया, एक्स माइनस वाई में। ए सी वाई माइनस एक्स, ये आपने वाई लिख दिया माइनस, ये आपने एक्स लिख दिया। आप समझिएगा, जो वाई में है लेकिन एक्स में नहीं, एफ वाई में है एक्स में नहीं है, एफ आएगा। बी दोनों में नहीं आएगा, डी दोनों में नहीं आएगा। जी यहां है और यहां नहीं है तो जी भी आएगा। मतलब वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जो वाई में है लेकिन एक्स में नहीं है, ये वाई माइनस है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो आप, दोनों का इंटरसेक्शन, ये एक्स लिख दिया, ये आपने वाई लिख दिया, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, तो बी डी यहां भी है, बी डी यहां भी है, तो बी डी इन दोनों का क्या हो गया है, इंटरसेक्शन हो गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला है हमें कि R जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है, देन R माइनस Q फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर्स कौन कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो, जीरो से बड़े 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। क्लियर करिएगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद में नंबर्स खत्म ही नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा पाई 3.14 के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। लॉग का जो बेस ई होता है 2.71 के बाद डिजिट खत्म ही नहीं होंगे। तो जिनके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो मैंने इन शॉर्ट रियल नंबर की कितनी कैटेगरी आपको सब बता दिया। मैंने क्यों बताई, अब ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है कि रेशनल नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर, पर आप ये जानते हो सारे नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर मान सकते हैं, क्योंकि मैं 1 को 1 बाय 1 भी तो लिख सकता हूं, 2 को 2 बाय 1 भी तो लिख सकता हूं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, मतलब इरेशनल को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं मैं उन सबको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों बता रहा हूं, देखो आप क्वेश्चन में। R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन R माइनस Q क्या होगा, जो R में है लेकिन Q में नहीं। R माइनस Q का मतलब ही क्या होता है, जो R में है लेकिन Q में नहीं।
तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r मतलब x r में, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q मतलब x q में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, r माइनस क्यू होगा ही क्या, जो r में है लेकिन q में नहीं। क्लियर? तो इसी को लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब आप समझना, रियल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो वो 100% क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया रेशनल नंबर में तो क्या आ गया, इंटीजर्स आ गए, होल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स अगर रियल नंबर है और एक्स रेशनल नंबर नहीं है मतलब एक्स 100% क्या होगा, एक्स इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो अगर रियल नंबर नहीं है तो x 101% क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये पूछ रहे हैं ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये दोनों डिसजॉइंट है क्या, तो आप देखो दोनों में, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, नहीं आ सकता, दोनों में 3 कॉमन है। तो वी नो दैट टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। पहला फॉल्स आंसर है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 आएगा, 5 आना चाहिए, इज नॉट इक्वल 5 आ रहा है, मतलब पहला जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। क्लियर? ये दोनों डिसजॉइंट है क्या, 8 डिजिट, तो देखो दोनों में फिर ए कॉमन है, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट नहीं हो सकते, मतलब फर्स्ट भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता और सेकंड भी, मतलब दोनों फॉल्स। थर्ड, ये दोनों डिसजॉइंट है क्या, 2 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 10 इधर नहीं है, 14 इधर नहीं है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब थर्ड वाला ट्रू है। दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। लास्ट, यहाँ 2 6 10 है, यहाँ 3 7 11 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है और ये दोनों भी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.4 जो थी हमारी वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.5 की जो डेफिनेशंस एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए यूज होगी, हम उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।